नमस्कार। मेरा नाम जय कुमार है और आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार के प्रवर्तक हैं भामह और उनके पोषकाचार्य हैं रुद्रट, जयदेव, दंडी और बहुत सारे हुए। तो इन सबको किसी और दिन काव्य शास्त्र के हिसाब से अलंकार को पढ़ेंगे तो देखेंगे। आज हम स्कूल के हिसाब से, स्कूली बच्चों के हिसाब से अलंकार किसे कहेंगे, क्या है, उस पर बातचीत करेंगे। तो चलिए चलते हैं। हम देखते हैं, पहले परिभाषा देखते हैं। क्या देखते हैं? परिभाषा। तो परिभाषा में क्या कहते हैं? जिस प्रकार आभूषण मानव शरीर का शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाता है। तो और दूसरे शब्दों में कहें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। आचार्य दंडी कहते हैं काव्य शोभाकरान अलंकरान प्रचक्षते। काव्य शोभाकरान अलंकरान प्रचक्षते, आचार्य दंडी कहते हैं। तो इसका अधर्मान भी, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकरान प्रचक्षते, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म है, जो तत्व है, उनको अलंकार कहते हैं। इसी तरह से केशव दास जी कहते हैं, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुब्रीत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। खैर, आगे बढ़ते हैं, मुख्य बात पर आते हैं। अब देखते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के कितने भेद हैं? तो अलंकार के मुख्य रूप से तो दो भेद हैं, दो ही भेद में आ जाते हैं, लेकिन उभय अलंकार को एक तीसरा भेद भी मानते हैं। शब्द अलंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है और उभय अलंकार क्या है? शब्द अलंकार है कि शब्दों के कारण, शब्द के कारण या शब्दों के कारण काव्य की शोभा बढ़े, काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, शोभा बढ़े या चमत्कार उत्पन्न हो, तो उसको शब्द अलंकार कहेंगे। अर्थ अलंकार किसे कहेंगे? अर्थ के कारण जहाँ काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो या शोभा बढ़े, उसको अर्थ अलंकार कहते हैं। और उभय अलंकार जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। तो अर्थालंकार शब्द अलंकार या अर्थालंकार में उभय अलंकार जो है वो आ ही जाता है। तो मुख्य रूप से दो, लेकिन तीनों को देखते हैं। तो अब जब तीनों को देखते हैं तो कहेंगे कितनी है संख्या अलंकारों की, अलंकारों की संख्या कितनी है? काव्य शास्त्र के विद्वान रुद्रट, जयदेव, दंडी लोग कहते हैं कि 52 अलंकार, किसी ने कहा 51, किसी ने कहा 52, चलो इनको मिटा देते हैं। तो 51-52 अलंकार को तो अभी नहीं पढ़ेंगे, उनकी कहना चाहिए संख्या मान लेते हैं, किंतु हम उसके आधा करीब 26 अलंकार को देखते हैं, जिसमें से करीब 17-18 अलंकार को ठीक से पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके जल्दी जल्दी से जानते जाते हैं। पहले शब्द अलंकार के 5 अलंकार देखते हैं। तो शब्द अलंकार में पहले पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति, किसकी आवृत्ति? वर्ण की आवृत्ति। वर्ण की आवृत्ति का क्या अर्थ है? वर्ण की आवृत्ति का अर्थ है कि कोई अक्षर बार बार आए और उसके कारण काव्य में शोभा उत्पन्न हो, चमत्कार उत्पन्न हो। जैसे हमने मान लिया, कह दिया कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है, जल थल में पुलक प्रकट करती है, धरती अवनी के अंबर तल में। तो च और च
चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो चा चा की वृद्धि हो रही है। इस कारण से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अच्छा, अनुप्रास अलंकार के भी और 5-6 भेद करते हैं, जिसका नाम ले लेते हैं, थोड़ा से मौखिक जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या? छेकानुप्रास, जैसे चाचा ने चाची को चांदी की चम्मच में चटनी चटाई, तो एक एक चाचा के बाद में बीच बीच में छेका अर्थात अवरोध आ रहे हैं, छेकानुप्रास। इसी प्रकार वृत्त्यानुप्रास, श्रित्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, जैसे दोहे में आखिरी में तुकांत मिलते हैं। लाटानुप्रास यानी पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, या दोनों पंक्तियों के बीच में केवल एक अक्षर का, एक शब्द कहें या अक्षर कहें, इसका अंतर है, और उसके बाद सब ज्यों का त्यों है। तो अनुप्रास के और भेद को इतने ही जानते हैं। अब चलते हैं शब्दालंकार के एक और भेद में चलते हैं, यमक अलंकार। यमक अलंकार और श्रेष्ठ अलंकार दोनों को एक साथ समझते हैं तो सुविधा होगी, क्योंकि दोनों में हम अंतर कर पाने में कभी कभी दिक्कत होती है हमें। तो चल, यमक अलंकार में क्या है, जहां पर शब्द, कोई शब्द जो है 2 बार आता है। कितनी बार? 2 बार, 2 से अधिक बार भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल 2 बार, और दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। इसका एक अर्थ अलग, एक अर्थ अलग। और श्लेष अलंकार में कोई शब्द जो है, शब्द एक बार आएगा और इसके एक से अधिक अर्थ होंगे। एकदम स्पष्ट है, 2 बार आएगा और दोनों का अर्थ अलग अलग होगा, और एक बार आएगा और एक ही बार आएगा, लेकिन उसका अर्थ जो है कई निकलेगा। तो देखते हैं। चलिए, पहले यमक अलंकार का बड़ा प्रसिद्ध है, कनक कनक ते सवगुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक ते सवगुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बौरात जग वही पाए बौराए। तब यहाँ पर इस कनक और इस कनक का अर्थ, कनक कनक ते सवगुनी मादकता अधिकाय, एक का हो गया धतूरा और दूसरा का अर्थ हो गया सोना, मैंने स्वर्ण। तो दोनों में क्या अंतर है? कनक कनक माने सोना और धतूरा में 100 गुना का अंतर है। धतूरा को खाना पड़ता है, जो खाए बौरात जग, जिसको खा लेते हैं बौरा जाते हैं, माने पागल हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, मनोदशा खराब हो जाती है, जहरीला होता है। किंतु सोना, सोने को पा लेने मात्र से 5 किलो सोना पा गए तो किसी प्रकार और कोई चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, रात भर नींद नहीं आएगी खुशी के मारे। तो सोना ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा नशीला है इससे, धतूरा से। अब चलते हैं दूसरे अलंकार में, श्लेष अलंकार में। तो श्लेष अलंकार में इसको रहने देते हैं, इसके नीचे जान लेते हैं, फिर दोनों तुलना समझ जाएंगे। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि जैसे पानी गए न उब रहे, पूरा पानी गए न उब रहे मोती मानुष चून, पानी गए न उब रहे, ये मोती मानुष चून। तो अब इसमें कई लोग दोनों पंक्ति बोलने से पानी तो 3 बार आया ऐसा कहते हैं, एक ही पंक्ति किस लिए बोल रहा हूँ। मोती के लिए पानी का अर्थ, पानी एक बार आया है, तो पानी गए न उब रहे मोती मानुष चून। तो मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, मानुष के लिए मोती का पानी का अर्थ है सम्मान, और चून माने, चून का भी कई लोग 2 अर्थ निकालते हैं, चूना या चूर्ण आटे को कह देते हैं। तो दोनों ही अर्थ में इसका अर्थ है पानी। तो पानी का अर्थ पानी ही है। तो पानी एक बार आया, एक शब्द जो पानी गए न उब रहे मोती मानुष चून, लेकिन उसके अर्थ जो है यहाँ पर 3 निकल रहे हैं, कई बार 2 भी निकल जाता है। इनके और एक एक 2 उदाहरण देखते हैं। जैसे विजन डुलाती थी जो विजन डुलाती है, और 3 बेर खाती थी जो 3 बेर खाती है। 3 बेर 2 बार आया है, तो 3 बेर जब कहना चाहिए महारानी थी, राजकुमारी थी, धनवंतिन थी,
तो 3 बेर खाती थी, 3 समय खाती थी, सुबह दोपहर रात, खूब खाती पीती थी। अब तो 3 बेर का एक अर्थ हो गया 3 समय, और दूसरा अर्थ क्या हो गया? दूसरा अर्थ हो गया 3 बेर खाती है। अब जंगल में पड़ी हुई है, गरीब गुजारन हो गई है, तो 3 बेर के फल को खाकर जीवन बिताना पड़ रहा है, तो 2 अर्थ हो गया। अब इसी प्रकार हम देखें तो तेरी बरछी ने बर छिरे हैं खलन के, बरछी का अर्थ एक होता है हथियार, और वर छीने श्रेष्ठ श्रेष्ठ योद्धाओं को मार डाला। अब इसी प्रकार और बहुत सारे हैं, एक सरल सा लेते हैं, गांठ गांठ में रस नहीं। एक गांठ का अर्थ है गन्ने का गांठ, जिसमें अच्छे से रस नहीं होता, और गांठ माने आपस में मन मुटाव। तो ऐसे श्लेष अलंकार का और देखें, एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है, वो कविता है घनानंद के अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, तहाँ साँचे चले तजियापन पौझ के कपटी जे निशाक नहीं, घनानंद पियारे सुजान सुनाम, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन धुपाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पै देहु छटाक नहीं। तो छटाक और मन का दोनों का 2 अर्थ है। तो मन एक बार आया है, तो मन लेहू मैंने मेरे मन को ले लिए, तो एक अर्थ हो गया। अब फिर कहते हैं तुम मन किस बराबर, करीब 40 शेर का वजन उसको ले लिए। अब तो देहू छटाक नहीं, छटाक भी एक वजन का नाम है, और छटाक माने छटा, अपने रूप को देखने तक नहीं दे रही हो, मेरे मन को ले ली हो लेकिन अपने रूप को देखने नहीं दे रही हो। एक अर्थ हो गया, दोनों के एक अर्थ। और छटाक का कैसे 2 अर्थ है, मन का एक और अर्थ है वजन, और छटाक का एक और अर्थ वजन। तो इस प्रकार से चलिए यमक और श्लेष में ही अधिक समय न लगाते हुए अभी आगे और बहुत सारे अलंकार पढ़ने हैं, तो आगे बढ़ते हैं। और इसी प्रकार इसमें शब्द अलंकार में श्लेष अलंकार और यमक और अनुप्रास के अतिरिक्त पुनरुक्ति प्रकाश माने पढ़ ही लेते हैं। पुनरुक्ति, पुनर्धन उक्ति, कई बार वो आता है, जैसे राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम कही, राम कही राम, अर्थात बार बार आ रहा है और शब्द आ रहा है, वर्ण की आवृत्ति थे तो अनुप्रास अलंकार कहते हैं, और सब राम का एक ही अर्थ भी है, तो यहाँ पर इसको कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश। विप्सा अलंकार इसी के जैसा थोड़ा सा अंतर है। विप्सा अलंकार में 2 बार आता है, दोनों का अलग अर्थ नहीं होता, ज्यों का त्यों अर्थ होता है। धन धन भाग हमारे, माने धन धन का एक ही अर्थ है, तो यह है विप्सा अलंकार। चलिए अर्थालंकार में चलते हैं। अर्थालंकार में हम पहले देखते हैं उपमा अलंकार। अच्छा, उपमा अलंकार को भी देखने से पहले, अर्थालंकार पढ़ने से पहले 4 चीज को जाने तो जानने में सुविधा होगी। पहली चीज जानते हैं उपमेय, फिर दूसरी चीज जानते हैं उपमान, फिर तीसरी वाचक शब्द, और चौथी साधारण धर्म। ये क्या क्या है? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना, जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय। जैसे सीता की तुलना की जाए सीता उपमेय, मन की तुलना की जाए मन उपमेय, रमेश की तुलना की जाए रमेश उपमेय। और जिससे तुलना की जाए जिससे, वह उपमान। और वाचक शब्द, उन दोनों उपमेय और उपमान को जोड़ने वाला शब्द। और साधारण धर्म क्या है कि खासियत क्या है जिसके कारण दोनों की तुलना की जा रही है।
दोनों को जोड़ रहे हैं। तो ये देखते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं उपमा अलंकार में। तो उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर व्याकरणिक परिभाषा के हिसाब से देखें तो उपमेय और उपमान दोनों की तुलना की जाए, वहां पर उपमा अलंकार। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस मन डोला। अब इसका अर्थ पहले थोड़ा जान लें। पीपर पात माने पीपल का पत्ता, सरिस माने समान, के समान, सरिस माने के समान। तो पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल का पत्ते के समान मेरा मन जो है वो डोल रहा है। तो दोनों की तुलना कर रहे हैं, उसके समान। किसके समान मेरा मन डोल रहा है? पीपल के पत्ते के समान। तो जान लें उपमेय और उपमान वाचक शब्द साधारण धर्म को जान लें। उपमेय क्या है? किसके बारे में वर्णन, किसका वर्णन कर रहे हैं? तो मन का वर्णन कर रहे हैं। तो मन जो है उपमेय है, ये उपमेय हो गया। और उपमान क्या होगा? किससे तुलना कर रहे हैं? पीपल के पत्ते से, तो ये उपमान हो गया। और सरिस, ये जो है जोड़ने वाला शब्द है सरिस, तो ये हो गया वाचक शब्द। और डोला, डोलना है, दोनों में हिलना एक जो है गुण है, एक समान गुण है, तो साधारण धर्म हो गया। चलिए, तो इसी प्रकार से हम सीता बदन इंदु सम सुंदर, सीता का मुख इंदु माने चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सीता का मुख जो है उपमेय हो गया और चंद्रमा उपमान हो गया। और सम माने जो साधारण धर्म हो गया, और डोल सुंदर जो है साधारण धर्म हो गया, और सम जो है वाचक शब्द हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम किसको देखें? उपमा अलंकार के बाद रूपक अलंकार को देखते हैं। रूपक अलंकार में जहां उपमेय में उपमान का आरोप लगाया जाए, उपमेय में उपमान का आरोप। कैसे? एक उदाहरण लेते हैं। चरण कमल पखारन लागे, चरण कमल पखारन लागे। अब यहां चरण माने होता है पैर, और कमल माने कमल का फूल। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? चरण कमल, कमल रूपी चरण को पखारने यानी धोने लग रहे हैं। तो चरण को चरण नहीं कह रहे हैं, चरण तो गायब हो गया, कमल हो गया, चरण जो है कमल हो गया। एक और उदाहरण ले लेते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, चरण जो है सरोज बन गया। जैसे इसको साधारण रूप में ऐसा समझें, जैसे चरण जो है उपमेय है और कमल जो है उपमान है। चरण उपमेय, कमल उपमान। तो उपमेय जो है खो जाता है और उपमान ही बन जाता है, तो उसको कहते हैं रूपक अलंकार। इसको ऐसा समझें कि राम है और रमेश है, दोनों की तुलना कर रहे हैं कि राम रमेश के जैसे दिखता है, तो ये उपमा अलंकार। लेकिन हम कहें राम तो रमेश ही हो गया है, माने अब राम नहीं रहा, रमेश हो गया। दोनों में से एक का अस्तित्व तो खो जाता है, दूसरा ही हो जाता है, तो हो जाता है रूपक अलंकार। अब आगे देखते हैं, तो आगे कौन सा अलंकार लें? आगे अलंकार लेते हैं हम उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाती है। क्या बताई जाती है? संभावना। जैसे वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखऊं परम सुहाई, फूले कांस सकल मही छाई, फूले कांस सकल
मही छाई। और नीचे पंक्ति में है इसका अलंकार जनु वर्षा कृत, जनु वर्षा कृत सकल बुढ़ाई। अब इसमें क्या है कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई तक को छोड़ दें, फूले कांस सकल में छाई। कांसी का फूल जो है खिल गया है सफेद सफेद। तो ऐसा लग रहा है जनु यानी मानो वर्षा ऋतु बुढ़ा गई। तो मानो, मान लो, संभावना प्रकट हो रही है। ऐसा ही एक और उदाहरण देख लेते हैं। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। ऐसा लग रहा है मानो पेड़ भी पवन के झोंकों के साथ झूम रहे हैं। अब हम इसके बाद चलते हैं विभावना अलंकार की ओर। विभावना अलंकार क्या है? बिना भाव का भाव, विभावना। विभावना, विभावना में बिना उपमेय के उपमान रह जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, बिनु पद चलय सुनय। रामचरितमानस की बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। बिनु पद चलय सुनय बिनु काना। भगवान के लक्षण बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। बिनु पद चलय, भगवान के पैर नहीं हैं लेकिन वो चल लेता है। बिना कारण का कार्य हो तो वहां विभावना अलंकार कि पैर नहीं है लेकिन वो चल लेता है। सुनाई बिनु काना, कान नहीं है लेकिन सब कुछ सुन लेता है। अब बिनु पद चला है, सुनाई बिनु काना। कर बिनु कर्म, हाथ नहीं है सब कुछ कर लेता है। करहि विधि नाना, आनन रहित, जीव नहीं है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिना जीव के सभी रस को भोग कर लेता है। अब बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, जीव नहीं है, मुंह नहीं है, पहले वाला में सॉरी, आनन रहित, मुंह नहीं है लेकिन सब रस का भोग कर लेता है। अब बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, जीव नहीं है, सब कुछ बोल लेता है। तो बिना कारण के कार्य का होना विभावना अलंकार। अब चलते हैं अपहुंती अलंकार। अपहुंती अलंकार में क्या है? रामचरितमानस के ही एक उदाहरण ले लेंगे। पहले नाम लिख लेते हैं, अपहुंती अलंकार। तो अपहुंती अलंकार में क्या है? सुग्रीव कहते हैं श्री राम को कि सत्य कहूँ हूँ दीन दयाला, अब बंधु न होय मोर यह काला। मोर यह काला, ये एक ही पंक्ति है, मैं समझाने के लिए दो पंक्ति लिख दिया हूं। बंधु न होय मोर यह काला, प्रभु बाली मेरा भाई नहीं है, मेरा काल है। तो अर्थ क्या हुआ? उपमेय का निषेध कर उपमान को बताया जाता है कि बंधु तो है, लेकिन सुग्रीव कह रहा है कि बंधु नहीं है प्रभु, वो तो मेरा काल है, काल। तो यहां पर होता है अपहुंती अलंकार। अब उसके बाद आते हैं व्यतिरेक अलंकार में। कौन से अलंकार? व्यतिरेक। बड़ा प्यारा अलंकार है व्यतिरेक। अभी तक हम पढ़ते हैं तो उपमेय कोई अपने मित्र, प्रियतम, प्रियतमा, बाल बच्चे, किसी की तुलना करते हैं, किसी को बताते हैं तो उसको उपमेय कहते हैं। और लेकिन किसी अच्छी वस्तु के साथ, अच्छे सुंदर चीज़ों के साथ तुलना करते हैं ताकि इसके महत्व को बढ़ाएं। लेकिन उसके विपरीत, जहाँ उपमेय को उपमान से बढ़कर बताया जाए, कैसे? संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। आगे की पंक्ति की नहीं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं। कहे कविन्ह पर कहे न जाना, अनिज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय सुसंत पुनीता। अर्थ क्या है? संत हृदय किसके समान है? नवनीत के समान।
नवनीत माने मक्खन। तो यहाँ पर तो इतने में उपमा अलंकार हो जाते, लेकिन आगे कह रहे हैं कहे कविन पर कहे न जाना। कविगण ऐसा कहते हैं लेकिन उनको कहना नहीं आता, ढंग नहीं आता। कैसे? निज परिताप द्रवय नवनीता। मक्खन कब पिघलता है या घी? जब उसमें तापमान पड़ता है, लेकिन इन्हें दुख होता है। निज परिताप, खुद के तकलीफ से। अपर दुख द्रवय सुसंत पुनीता। लेकिन जो संत होते हैं वो जो होते हैं दूसरों के दुख मात्र से पिघल जाते हैं। तो संत का हृदय जो है मक्खन से ज़्यादा कोमल, ज़्यादा संवेदनशील है। तो यहाँ पर अब ये व्यतिरेक अलंकार। अब व्यतिरेक, अपहुंति और व्यतिरेक के बाद अब हम चलते हैं संदेह और भ्रांतिमान, दोनों को एक साथ लेंगे। संदेहालंकार, संदेह अलंकार को एक साथ जोड़ेंगे, संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। बड़े प्यारे अलंकार हैं। संदेहालंकार और भ्रांतिमान अलंकार दोनों को मैं स्पष्ट कर दूं। संदेहालंकार में संदेह बना रहता है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, या दो के बीच कि ये ऐसा है कि ऐसा है। अब भ्रांतिमान अलंकार में क्या हो जाता है? झूठा विश्वास हो जाता है, झूठा विश्वास। छत्तीसगढ़ी में कहते हैं भरम भूत लग गया, माने किसी को लग गया कि इसका तो ऐसा इसके साथ है। तो भ्रांतिमान अलंकार। चले देखते हैं दोनों को। संदेहालंकार का सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी बीच, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही किनारी ही किनारी ही की सारी है। दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा है और करते करते थक गया, थक कर बैठ गया। कहता है कि साड़ी के बीच में, साड़ी के बीच में द्रौपदी नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, कि सब साड़ी ही साड़ी है कि नारी ही नारी है। भ्रम संदेह में फंस गए। तो यह संदेहालंकार। और ये संदेहालंकार का उदाहरण। अब भ्रांतिमान अलंकार का क्या है? भ्रांतिमान अलंकार का है चंद के भरम, चंद के भरम होत मोद कुमोदिनी को। तो क्या हो गया? ठंड का समय है, शीतकाल का समय है, दिन जो है छोटा हो गया है, जिसके कारण तापमान काफ़ी गिर गया है। तो ऐसे में ये जो दिन में कमल खिलता है और रात में चंद्रमा, तो ना दिन में भी कुमोदनी को, कमलनी को छत्तीसगढ़ी में खोखमा फूल कहते हैं, वो तो रात में खिलता है, सूर्य के खिलती है कहें, कुमोदनी कहें तो चंद्रमा के प्रकाश के कारण। लेकिन वो दिन में ही खिल जा रही है, उसको सूर्य में चंद्रमा जैसा भ्रम हो जा रहा है, चंद्रमा माँ समझ जा रही है, झूठा विश्वास हो जा रहा है। और एक बड़ा प्यारा उदाहरण लेते हैं। किंसुक कुसुम समझ कर झपटा शुक के लाल चोंच पर, तोते ने निष्ठा चलाई जामुन का फल उसे समझकर। दो है यहाँ पर, एक किंसुक, किंसुक और एक लेते हैं कुसुम। किंसुक कुसुम समझ कर झपटा, किस पर? शुक के लाल चोंच पर, तोते ने निष्ठा चलाई जामुन का फल उसे समझकर। दो बार भ्रांतिमान है। किंसुक माने भंवरा, भंवरा जो है, कुसुम माने फूल, फूल समझकर झपटता है किस पर? शुक के लाल चोंच पर। तोते के लाल चोंच को भंवरा जो है भ्रमित हो जाता है और फूल समझ लेता है, और उसका रसपान करूंगा करके तोते के वो लाल चोंच पर झपट्टा मारता है, मंडराता है।
तो शुक शुक के लाल चतुआ, तोते ने निष्ठौर चलाई, तो तोता भी क्या भ्रम में पड़ जाता है, अपने चोंच चला देता है, अपनी चोंच चला देता है, क्या जामुन का फल समझकर। भंवरा को तोता जो है जामुन का फल समझ जाता है, और भंवरा जो है तोते की चोंच को फूल समझ जाता है, कुसुम सुमन। तो भ्रांति माना अलंकार। जैसे कोई रस्सी है, रात के अंधेरे में, हल्के हल्के अंधेरे में सांप समझ कर डर जाएं, तो भ्रांति माना अलंकार। आगे अब हम देखते हैं, दो और जोड़ी लेते हैं, ब्याज स्तुति, ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा। ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा अलंकार लेते हैं, तो इसमें दोनों का अंतर भी स्पष्ट हो जाएगा और दोनों को जान जाएंगे। ब्याज स्तुति माने हमारा उद्देश्य स्तुति करना है, गुणगान करना है, तारीफ करनी है, लेकिन हम ऐसा करेंगे कि जैसे निंदा कर रहे हैं, ब्याज स्तुति। और इसी का ठीक विपरीत जो है ब्याज निंदा। हमारा उद्देश्य निंदा करनी है, लेकिन हमको ऐसा लगेगा कि हम तारीफ कर रहे हैं। तो देखते हैं दोनों को, एक ले लेते हैं। चलिए, नाक कान बिनु भगनी निहारी, नाक कान बिनु भगिनी निहारी, भगिनी, नाक कान बिनु भगनी निहारी, क्षमा किन्ह, क्षमा किन्ह तुम, क्षमा किन्ह तुम धर्म विचारी। तो अब ले लेते हैं, नाक और कान के बिना। असल में संवाद ये है, रावण के दरबार में अंगद है, रावण और दोनों के बीच संवाद चल रहा है, अंगद के बीच। तो अंगद कहते हैं कि हे रावण, मैं तुम्हारे प्रताप को जानता हूँ, तुम परम प्रतापी राजा हो, तुम्हारे जैसे धर्मशील राजा तो कोई है ही नहीं। लग क्या रहा है, अंगद तो तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, रावण कैसा लग रहा है। लेकिन आगे, नाक कान बिनु भगनी निहारी, तुम्हारी बहन जो है ना शूर्पणखा, उसकी नाक कट गई है, लक्ष्मण ने काट दिया है, और नाक कान के बिना तुम्हारी बहन जो है जी रही है, नकटी होकर जी रही है। लेकिन तुम तो कितने क्षमाशील हो रावण, उसको माफ कर दिए, क्षमा कर दिए। तुम्हारे जैसे धर्मशील व्यक्ति, धर्मशील राजा और कहाँ मिलेगा। अब ये बताओ, सारे शब्द तो प्रशंसा के लग रहे हैं, लेकिन असल में निंदा है कि तुम्हारी बहन नाक कान बिना बैठी है घर में, और तुम चुपचाप अपने हाथों में चूड़ी पहनकर यहाँ बैठे हुए हो। ऐसा भारी निंदा कर रहे हैं अंगद। तो ये कौन सा हो गया, ब्याज निंदा, प्रशंसा के बहाने निंदा। अब ब्याज स्तुति क्या करेंगे, कहते हैं कि ये जो यमुना नदी है ना, वो यमराज की बहन है। तो कहते हैं, यमुना यमुना तू अविवेकनी, अविवेकनी, लियो कौन यो ढंग, अब पापिन से निज बंधु का, पापिन से निज बंधु का मान करावत भंग। कि यमुना तुम कैसी हो, कैसी अविवेकनी हो, निर्बुद्धि हो। ऐसे कोई करते हैं कि अरे तुम्हारा भाई यमराज आता, पापियों को बांध करके ले जाता, और तुम्हारे जल में जैसे ही स्नान कर ले रहे हैं, उनके पाप को धो दे रही हो, अपने भाई का कितना नुकसान कर दे रही हो। ऐसा कोई करते हैं, निर्बुद्धि कहीं की। लेकिन अब यहाँ पर निंदा नहीं है, यमुना की तारीफ है कि देखो तुम कितने दयालु हो, कितने कृपालु हो, कि पापियों को जो यमराज के पास में फंसते और नरक भोगते, उसको कुछ ही क्षण में मात्र स्नान करने मात्र से उसके पाप को काट दे रही हो। अब हम 2-3 अलंकार और पढ़ते हैं, उसके बाद बस हो गया। तो अगला पढ़ते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति बड़ा सरल है, अतिशयोक्ति इसको ही मिटा देते हैं, उसके बाद अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का अर्थ ही है अतिशय प्लस उक्ति। तो
अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति माने बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जरी गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में भी आग नहीं लगी है, तो आग नहीं लगी है तो कुछ जलने की संभावना तो नहीं बनती। लेकिन क्या कहते हैं कवि, लंका सिगरी जरी गई, सिगरी बने सारी समूची लंका जलकर खाक हो गई, गए निशाचर भाग, राक्षस भाग भी गए, अभी हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लगी। अतिशयोक्ति, अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर। आधुनिक शब्द हम कहें तो बड़े लंबे लंबे फेंकना। चलो एक और ले लेते हैं उदाहरण। पड़ी अचानक नदी अपार, एक नदी पड़ रही है, पड़ी अचानक नदी अपार, बड़ी नदी, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा इस पार है उस पार कैसे जाए। राणा ने सोचा इस पार, महाराणा प्रताप सोचते हैं इस पार, सोच पड़ जाते हैं इतनी बड़ी नदी को कैसे घोड़ा पार करेगा। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये अतिशयोक्ति अलंकार। अब आगे विरोधाभास अलंकार। क्या? विरोधाभास। विरोध, असली विरोध नहीं होता लेकिन विरोधाभास। असली विरोध नहीं होता लेकिन विरोध का भाव आता है, आभास होता है। जैसे शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती काम अनिल का। तो इसमें शीतल ज्वाला शीतल कैसे हो सकती है? विरोध का आभास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको देख लेते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण में क्या होता है? जब प्रकृति का मानव के रूप में चित्रण हो, प्रकृति को ऐसा दिखा देते हैं कि वो इंसान है। जैसे पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति भेष, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। अब पर्वत की आंखें कहाँ से होंगी? दृग। तो बताया गया कि पर्वत की आंखें, जो फूल है ना, हजारों फूल खिले हैं पेड़ों पर, वो हजारों आंखें हैं माने पर्वत के। तो इस प्रकार से पहाड़, पर्वत, वृक्ष इत्यादि जो प्रकृति के तत्व हैं, प्रकृति हैं, उनको मानव के समान चित्रण करें तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। और इसी प्रकार और वक्रोक्ति। वक्रोक्ति में क्या होता है? वक्रोक्ति माने टेढ़ा कथन। कहते हैं इत आए कहाँ? राधा कह रही है कृष्ण को, तो कहते हैं चिच्चोर कहावत है हम। सीधा सीधा जवाब ही नहीं दे रहा है, तो चिच्चोर हैं। तो बोलते हैं तो यहाँ कहाँ आए हो? तहाँ जाओ जहाँ धन है सरसों, जहाँ धनी है वहाँ जाओ, चोर हो तो। टेढ़ा कथन, ये जो है वक्रोक्ति। इसी प्रकार और होते, यहीं तक समझाएं। इसके अतिरिक्त और होते समासोक्ति, उपमेय उपमा, विशेषोक्ति, दृष्टांत, विशेषण विपर्य और उभयालंकार। इसी में से जो पढ़ाए हैं, इसी में से यमक और श्लेष, इसके अतिरिक्त संसृष्टि, शंकर, इस प्रकार से आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद।